नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर ग्रो विद गौरव चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे और उनके ज़रिए कहीं ना कहीं आप अपने आप की लाइफ चेंज कर रहे होंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब लोग किसी न किसी पार्टी में, शादी में, इंटरव्यू में या किसी प्रोफेशनल फंक्शन में ज़रूर गए होंगे और आपने देखा होगा वहाँ जाते समय आप अपने आप को बड़े ही खूबसूरत ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और एक तरीके से प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेबल तरीका है, जो अपने आप को आप खूबसूरत बनाते हैं, संवारते हैं, इसे कहा जाता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब हिंदी में बात करें तो बोलते हैं साज संवार। ग्रूमिंग आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर आप ग्रूम्ड हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास औरों से कई गुना बेहतर होगा। ग्रूमिंग के दो जनरल पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं पर्सनल हाइजीनिंग और दूसरे पार्ट को बोलते हैं अटेयर। पर्सनल हाइजीनिंग का मतलब होता है अपने आप को स्वच्छ रखना। देखिए, आप लोगों ने दो शब्द ज़रूर सुने होंगे। एक शब्द को बोलते हैं क्लीनिंग और दूसरे को बोलते हैं हाइजीनिंग। क्लीनिंग का मतलब साफ़, साफ़ का मतलब कि जो दिखाई दे तो साफ़ दिखाई दे। जैसे कि आप गए, आपने हाथ धोए केवल पानी से जब हाथ धोते हैं तो आपके हाथ साफ़ तो होते हैं लेकिन हाइजीन नहीं होते, स्वच्छ नहीं होते। इसी तरीके से अगर आप अपने हाथ को एक अच्छे हैंड वॉश से धोते हैं, साबुन से धोते हैं, तो क्लीन के साथ साथ स्वच्छ यानी हाइजीनिंग भी हो जाते हैं। तो ये जो पार्ट बताया मैंने, ये भी एक ग्रूमिंग का पार्ट है। तो ग्रूमिंग में मैंने आपको जैसा कि दो पार्ट बताया, एक हाइजीनिंग, एक अटेयर। हाइजीनिंग में आता है आपके सर से लेकर पैर तक का स्वच्छता। आप बाल ट्रिम करवाइए, आपके बाल हमेशा अपने कॉलर से थोड़ा ऊपर होने चाहिए, बाल आगे से सुंदर होने चाहिए। एक तरफ जो बोलते हैं ना नॉर्मल, एक प्रोफेशनल कटिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ से छोटे करवा लिए, एक तरफ से बड़े, जो आजकल फैशन में चलते हैं। वो फैशन हो सकता है जनरल लाइफ या सोशल लाइफ में आपको अट्रैक्टिव बनाए, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में वो एक बैड मैनर्स में आते हैं, एक बुरे बर्ताव में आते हैं। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उससे नीचे चलते हैं कि अगर आप बियर्ड रखते हैं यानी दाढ़ी रखते हैं तो वो एक अच्छी तरीके से ट्रिम होनी चाहिए। ट्रिम के साथ साथ उसकी जो कटिंग है, जो बैलेंसिंग है, वो अच्छी होनी चाहिए। मुस्टैच रखते हैं तो मुस्टैच आपकी नॉर्मली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बड़े बड़े बाल रखे हुए हैं, बहुत बुरा सा लग रहा है। बहुत से लोग होते हैं जिनके कानों के अंदर भी बाल निकले होते हैं, तो वो भी आप क्लीन करवाइए। उसके अलावा गले की बात करें तो अपने गले में आप सिंपल चैन पहन सकते हैं। काला डोरा जो लोग मान्यता रखते हैं भगवान की, वो डाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मोटी मोटी चैनें लगे डालें। फीमेल्स के लिए भी ये अप्लाई होता है कि आप ज्वेलरी ज़्यादा ना डालें। एक पतली सी नेकलेस आप डाल सकते हैं, जो कि दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, इंटरव्यूअर को भी अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा ड्रेस की बात करें तो ड्रेस मेल्स को हमेशा फॉर्मल शर्ट और फॉर्मल पैंट पहननी चाहिए। अब बहुत से लोग फॉर्मल का मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि जो सिले हुए कपड़े होते हैं उन्हें ही फॉर्मल कहते हैं, लेकिन फॉर्मल का मतलब होता है जब किसी कंपनी के नियम अनुसार जो गणवेश, जो यूनिफॉर्म डिसाइड की जाती है, उसे यूनिफॉर्म कहते हैं, गणवेश कहते हैं, फॉर्मल ड्रेस कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज है जिसमें जीन्स और टी शर्ट भी फॉर्मल में मानी जाती है, लेकिन जनरल तरीके से अगर हम सोचें तो फॉर्मल का मतलब होता है सिले हुए कपड़े। ठीक है। अब बात करें बेल्ट और शूज़ की, तो बेल्ट और शूज़ ये दोनों आपके सेम कलर में होने चाहिए, डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर। वो भी बहुत सूटेबल होता है, अच्छा लगता है। अगर आप किसी अच्छी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं, किसी अच्छी पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आप टाई लगा के जाएंगे तो भी बहुत बेटर रहेगा। फीमेल्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अगर इंटरव्यू देने जाती हैं या कहीं प्रोफेशनल लाइफ में कहीं प्रोफेशनल ओकेज़न में वो जाती हैं, तो ध्यान रखें कि कपड़े एप्रोप्रिएट हों। ऐसे कपड़े ना हों कि जो इंटरव्यूअर को, तो आप समझ गए होंगे, तो बी कंफर्टेबल।
और जाने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले या इंटरव्यू या प्रोफेशनल ओकेज़न में जाने से पहले अपने आप को एक बार शीशे के सामने ज़रूर चेक करें कि आप कैसी लग रही हैं। तो हमारे इंटरव्यू का पार्ट ये था। इसमें इंटरव्यू में और भी इंटरव्यू के दौरान जो ग्रूमिंग है, उस ग्रूमिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। मैंने आपको अटेयर और हाइजीनिंग के बारे में अभी बताया। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो तक अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।